तुलसी प्लांट से मिलीबग को भगाने के लिए या इनके लीफ पे अगर ब्लैक फंगस लग गया है उसको भी दूर करने के लिए हम लिक्विड पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये स्कोर का लिक्विड पेस्टिसाइड है और ये होममेड रेमेडी है जिसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को हमने डाइल्यूट किया हुआ है और इनके स्प्रेयर से ये हम मिलीबग को ईज़िली भगा सकते हैं। मिलीबग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये पॉट में तुलसी प्लांट लगी है। यहाँ पे लीफ पे इसके ब्लैक फंगस लगा हुआ है। इसको हम चाहे तो वाइप भी कर सकते हैं या इसको निकाल भी सकते हैं। और ध्यान से देखें तो यहाँ मिलीबग भी है। इनको हम टिश्यू पेपर से निकाल देंगे स्प्रे करने के बाद। वीक में 1-2 बार ये कर देने के बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे। एकदम से नहीं ठीक होगा, इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना पड़ेगा। काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, इनको हटाना ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, मैंने ये अपने बालकनी गार्डन में तुलसी प्लांट लगाया हुआ है पॉट में, और एक ही पॉट में मैंने 2 कलर की तुलसी लगाई हुई है। जो ये ग्रीन कलर के लीफ वाले हैं ये है रामा तुलसी, और ये ब्लैक कलर के लीफ वाले जो है ये है कृष्णा तुलसी। सो ये बेसिल प्लांट है जो हमारे लिए काफ़ी होली प्लांट होते हैं। इसकी हम पूजा वगैरह भी करते हैं। आयुर्वेद में भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं। कई सारे होममेड रेमेडी इससे बनती हैं, या हमें अगर सर्दी खांसी जुकाम लगता है, अपने बच्चों को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम इनका काढ़ा भी देते हैं। सो बहुत अच्छा होम रेमेडी होता है जो खांसी जुकाम में भी बहुत आराम तो देता ही है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। सो ये तुलसी प्लांट जो होता है ओवरऑल हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है। पूजा भी इनकी की जाती है और इंडिया के हर घर में तुलसी प्लांट ज़रूर लगाया जाता है। अगर हमारे पास बहुत स्पेस है तो इसे हम अपने फील्ड में, क्यारी में लगा सकते हैं। हमारे पास स्पेस नहीं भी है और इनके अनुकूल क्लाइमेट नहीं भी होता है, फिर भी हम इसे ज़रूर लगाते हैं अपने गार्डन में और ट्राई करते हैं कि कैसे भी इस प्लांट को हम बचा कर रख सकें और हमारे तुलसी प्लांट भी इसी तरीके से हरे भरे रहें और ग्रीन रहें। और इनफैक्ट सर्दियों से लेकर गर्मियों में, बारिश में भी ये बहुत अच्छे से प्लांट सर्वाइव करे। सो फ्रेंड्स, मैं भी अपने तुलसी प्लांट को बहुत केयर भी करती हूँ और इनको बचा के भी रखती हूँ पूरे साल, क्योंकि ये परमानेंट पेरेनियल प्लांट होते हैं और इसमें भी सेल्फ जर्मिनेशन होता है इनके सीड प्रोसेस से। इनकी कटिंग भी लग जाती है बरसातों में। तो अगर हम इसको क्यारी में, फील्ड में लगा रहे हैं तो उन्हें नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल रहा है। नेचुरल तरीके से ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, बढ़ जाते हैं और सालों साल बने रहते हैं। अगर हमारा मदर प्लांट भी ख़राब हो जाता है तो फिर उसमें न्यू जर्मिनेशन देखने को मिलता है, फिर नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से तुलसी प्लांट जो होता है कभी ख़त्म नहीं होता। बट अगर हम इस तरीके से शहरों में हैं, स्पेस कम है, या बालकनी गार्डन में इसे पॉट में लगा रहे हैं तो हमें इसका खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ टिप्स अपनाएंगे, फिर ये तुलसी प्लांट भी हमारे गार्डन में भी बने रहेंगे पूरे साल, 12 महीने। सो फ्रेंड्स, तुलसी प्लांट्स में मेनली प्रॉब्लम देखी जाती है कि इनके जो होते हैं बिल्कुल लंबे से स्टिक जाते हैं कई बार। और मेरा तुलसी प्लांट जिस तरीके से बुशी दिख रहा है वो बुशी नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे भी हम तुलसी प्लांट लगाते हैं और इनकी लंबाई बढ़ने लगती है, स्टार्टिंग में ही हमें पिंचिंग करनी होती है। बिल्कुल यहाँ से ये टिप पे ये जो 2 हमें दिखाई दे रहा है, 2 लीफ, उस 2 लीफ को ही हमें निकाल देना होता है। तो ये पिंचिंग कर देने से ये जो 2 लीफ हमने निकाला है, यहाँ से फिर इसमें 2 न्यू ब्रांचेज निकल आती है, नई शाखाएं आ जाती हैं, फिर ये बुशी होने लगते हैं और ये हेल्दी भी हो जाते हैं। इस पॉट में तो अभी सीड प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैं दूसरा पॉट दिखाती हूँ। ये तुलसी प्लांट की वैरायटी है और इसके रेड लीफ हैं। ये एक तरह के हर्ब होते हैं, पर इसमें सीड्स जो आते हैं बिल्कुल तुलसी की तरह ही आते हैं। तो हमें इसको या तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से तोड़ के निकाल सकते हैं और इसको हम यहाँ पे सॉइल में रख देंगे, स्प्रेड कर देंगे, नई तुलसी प्लांट आ जाएगी। और जितने भी ये तुलसी प्लांट्स के ये जो सीड्स बनना स्टार्ट होते हैं, इनको हमें पिंचिंग कर देना होता है।
इनकी कटिंग करके हमें हटा देना होता है और इसी में हमें स्प्रेड कर देना है, जहाँ हम इसके सीड्स को स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर हमें नए नए तुलसी प्लांट्स भी मिलने लगते हैं। आज मैंने अचानक से देखा है कि ये मेरे तुलसी प्लांट्स में मिली बग आ गए हैं। ये हम देख सकते हैं, ये है मिली बग। और प्लांट में या तुलसी प्लांट्स में मिली बग तभी आते हैं जब क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है एक्स्ट्रा रेन की वजह से, या बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट भी होता है, बहुत तेज़ धूप और गर्मी की वजह से, तो ये मिली बग बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारे प्लांट को ही ख़राब करने लगते हैं। सो इसके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। मिलीबग को जड़ से ख़त्म करने का 3 कारगर उपाय है, जिसमें से ये पहला उपाय है, ये होममेड रेमेडी है। इसके लिए हमने 1 लीटर पानी स्प्रेयर में ले लेना है और इसमें हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर को डाइल्यूट कर लेना है। फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर जो होते हैं इसमें नेचुरल बैक्टीरिया मारने की पावर होती है। हल्दी पाउडर बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, और बैक्टीरिया को ख़त्म करने का भी इसमें पावर होता है। तो इस तरीके से हमने ये एक हल्दी पाउडर हमने डाइल्यूट कर लिया है। जहाँ भी हमें मिलीबग दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट पूरे प्लांट से ही हमें इससे स्प्रे कर देना है। इससे भी काफ़ी हद तक ये जो मिलीबग है निकल सकते हैं। जैसे ही हमें फर्स्ट डे ही मिलीबग दिखाई देते हैं, हल्दी पाउडर से हम स्प्रेयर बनाएंगे और उससे स्प्रे करेंगे। एक दिन हम देख सकते हैं, अगर लगे कि उससे भी मिलीबग नहीं ठीक हो रहा है और बहुत बुरी तरह हमारे प्लांट को वो डैमेज कर रहे हैं, मिलीबग जब बुरी तरह से प्लांट को अपने कब्जे में कर लेते हैं और नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए हमें ये लिक्विड पेस्टिसाइड स्कोर का जो केमिकल पेस्टिसाइड है, इसका भी हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाइल्यूट करेंगे, हाफ टी स्पून या 1 चम्मच, और उससे हमें स्प्रेयर से स्प्रे कर देना है। स्कोर पेस्टिसाइड की जगह पे नीम ऑयल जो नेचुरल पेस्टिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो पहले नीम ऑयल स्प्रे ही ट्राई कीजिए, अगर वो नहीं मिले तब आप स्कोर देख सकते हैं। और नीम ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड पेस्टिसाइड होते हैं, उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे स्कोर जो है ये थोड़ा सा लाइट पेस्टिसाइड है, तो इससे भी कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता है, बट इस्तेमाल करने के पहले इनके लीफ को बहुत अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। ये भी एक बहुत कारगर उपाय है और इससे तो ज़रूर आपके ये मिलीबग निकल जाएंगे। बट हम ये लास्ट में ही ये ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्योंकि जैसा कि तुलसी प्लांट्स इटेबल होते हैं, इनके लीफ को हम खाते हैं और किचन में भी या घरेलू होममेड रेमेडी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके के पेस्टिसाइड का हम लास्ट में ही यूज़ करते हैं। बट अगर बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है तो ये ज़रूरी है करना, बाद में हम प्लांट को धो सकते हैं। इसके अलावा इस लीफ में हम देख रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है और रेन की वजह से इसमें मॉइस्चर भी लग गया है, मिलीबग भी आ गए हैं और ये ब्लैक फंगस भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इन सब का ऑल इन वन सॉल्यूशन यही है, स्कोर का केमिकल पेस्टिसाइड। इससे भी हम इनको भगा सकते हैं और पूरी तरह से हम अपने प्लांट को बचा के रख सकते हैं। और थर्ड सॉल्यूशन ये है कि इन सब के बावजूद भी अगर ये ना हटे तो हमें यहाँ से बस टिप से इनको कट करके हटा देना है। ये देखिए इसमें कितने सारे ये मिलीबग आ चुके हैं और इफ़ेक्टेड स्टेम्स को हम कट करके बिल्कुल ही हटा देंगे। तो इस तरीके से हमने इफ़ेक्टेड ब्रांच को निकाल दिया है, पूरे प्लांट को तो नहीं हटा सकते। और यहाँ रूट्स पे भी हम देख सकते हैं ढेर सारे मिलीबग हैं, इनको भी स्प्रे कर देंगे तो ये निकल जाएंगे। ये इतने जिद्दी होते हैं मिलीबग ना, दोबारा से फिर आ जाते हैं। तुलसी प्लांट के जो सॉइल मिक्स रखेंगे इसको हमें वेल ड्रेनिंग रखना है और इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग भी हम ऐड कर सकते हैं। सैंड, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग ऐड करके हम एक वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइजर एक सॉइल बना लेंगे। इसमें पॉट में हम लगाएंगे, फिर ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलेंगे। पॉट में हम ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ड्रेनेज होल होने के बाद ही और इस तरीके का ट्रे लगाकर हम पॉट में इन्हें ग्रो करेंगे। इसके साथ इनको हम सनी लोकेशन में रखेंगे, क्योंकि तुलसी प्लांट्स को धूप बहुत अच्छी लगती है, ये सन लविंग प्लांट होते हैं।
और वाटरिंग भी हमें करना है। सॉइल को हमें मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट सॉइल में तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, बट सॉगी नहीं होने देना है। ओवर वाटरिंग से हमें बचाना है ताकि जो इनके जो लीफ हैं और रूट है वो डैमेज ना हो। और मॉइस्ट ज़रूर सॉइल रखना है। डेली वाटरिंग तो हम करते ही हैं, जल देते हैं, तो उससे इनको डेली वाटरिंग मिल जाती है। अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके जल देंगे तो इससे भी हमारे प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे और बचे रहेंगे मिलीबग से। सनी लोकेशन में रखेंगे तो इस प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत हैवी रेन होने की वजह से इस साल बहुत रेन हुआ है, इससे भी इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ठंड से हमें इन्हें बचाना होता है। सो सनी लोकेशन में रखने पे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी नई यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी और कीप गार्डनिंग।